तो दोस्तों इंडिया की स्टॉक मार्केट एक एपिक प्रोपोर्शन के बबल में चल रही है इस वक्त। ऐसा मानना है कुछ जो फंड मैनेजर्स हैं उनका कि अभी जो स्टॉक मार्केट का हाल है उससे वर्स्ट हाल 2026 में हो सकता है। अब इसका रीजन क्या है? अब देखिए, हो सकता है आपके पोर्टफोलियोज में 20-30% की गिरावट ऑलरेडी हो, लेकिन अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स को देखेंगे, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे, ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे हैं। निफ्टी कुछ 200-300 पॉइंट अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। मिड कैप इंडेक्स में भी ऐसा ही सिमिलर सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज में रिटर्न्स नहीं है। उसका रीजन है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने हाई प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, लेकिन अभी भी ऐसा मानना है कि जो प्राइस टू अर्निंग्स निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इन इंडेक्सेस की इस लेवल पर भी चल रही है, वो काफी ज्यादा नजर आ रही है इन कंपैरिजन टू जो उनकी अर्निंग्स की ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक काफी फेमस फंड मैनेजर हैं ये, और इन्होंने अभी रिसेंटली एक समिट में ये चीज बोली है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो अभी एपिक प्रोपोर्शन के बबल में यहाँ पर चल रही है। और इनका मानना है कि ये जो, अगर हम देखेंगे निफ्टी की वैल्यूएशंस की बात करें तो 20 के आसपास दिखेगी, लेकिन इसमें एसबीआई, एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड जैसी कंपनीज हैं जिनकी 8-10 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग। अगर ये लोअर प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज को हटा दें तो निफ्टी की पी लगभग 30-40 के आसपास की बैठ जाएगी। और सिमिलर चीज स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस में है। अगर कोई कंपनी 50 की प्राइस टू अर्निंग रख रही है तो वो बहुत ज्यादा आपको रिटर्न्स नहीं दे पाएगी, ऐसा इनका मानना है। और साथ में इसके साथ साथ ये यहां पर ये भी मान रहे हैं कि ये जो 2025 है ये सिस्टमेटिक वेल्थ ट्रांसफर का काम किया है इसमें, जिसने प्रोमोटर्स ने अपनी सारी जो सेलिंग है वो की है। और आपको अगर पता हो कि हाईएस्ट एवर सेलिंग इस बार प्रोमोटर्स की 2025 में देखने को मिली है। लगभग 1.5 लाख करोड़ के शेयर्स प्रोमोटर्स ने अपने बेचे हैं 2025 में, और पिछले 3 साल में लगातार 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग प्रोमोटर कर रहे हैं 2023, 24, 25, और 25 में हाईएस्ट प्रोमोटर की सेलिंग है। तो इनका यहां पर यह भी मानना है कि 2025 में और ये पिछले 2-3 साल से हो क्या रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा मार्केट पे लगा रहे हैं और प्रोमोटर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। रिसेंटली आपको पता होगा भारतीय एयरटेल, इंडिगो जैसी कंपनीज में से प्रोमोटर ने सेलिंग की है। सिमिलरली अभी ओला में आपने देखा, ओला इलेक्ट्रिक में प्रोमोटर ने सेलिंग की है। तो प्रोमोटर की सेलिंग ऑल टाइम हाई पे चल रही है, और यहां पर इसीलिए वो पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में बबल है। जो प्राइस टू अर्निंग्स, जो वैल्यूएशंस उनकी कंपनीज को मिल रहे हैं वो शायद आने वाले टाइम में ना मिले। तो ये जो बबल है वो 2026 में भी कंटिन्यू रह सकता है इनके हिसाब से। और ये जो कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल रही है कि ऊपर जा रही है नीचे आ रही है मार्केट, एक कंसोलिडेशन में चल रही है पिछले 1-1.5 महीने में, वो 1-1.5 साल से वो कंटिन्यू अगले साल भी हो सकता है। तो आपको, अगर आपको भी लगता है ऐसा कुछ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये तो अगले साल की बात है, लेकिन अगर हम कल की बात करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो काफी अच्छा ऊपर के लेवल पे दिखा रहा है, और ऐसा लग रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स गिफ्ट निफ्टी को देख के कि कल शायद मार्केट में नया ऑल टाइम हाई बन सकता है। लगभग 1-1.5% का उछाल यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और फ्राइडे को जो इंडिया में इंडियन कंपनीज के एडीआर अमेरिका में लिस्टेड है वहां पर भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इन्फोसिस, विप्रो ऐसी कंपनीज में 5-6% की तेजी देखने को मिली है। तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद जो ट्रेड डील है वो आसपास होने वाली है, इसलिए ये तेजी देखने को मिल रही है। तो एक ट्रेड डील है और एक नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स हैं, ये दो चीजें हैं जो अभी इंडियन की स्टॉक मार्केट को आगे लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीजें न्यूट्रल है इंडिया मार्केट के लिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, वो सारी चीजें प्राइस्ड इन ऑलरेडी हो चुकी है। मैटर करेगा Q3 के नंबर्स कैसे आते हैं। Q2 के नंबर्स प्रॉमिसिंग थे, बेटर थे, और उम्मीद है Q3 के और बेटर होंगे। अगर Q3 के नंबर्स बेटर होते हैं तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आप इस फंड मैनेजर के व्यूज से सहमत हैं या आपको लगता है कि ये अभी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।